नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य वंदना जैन एस्ट्रो वंदना जैन चैनल में आपका सादर अभिनंदन। सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। संपन्न बनाने के लिए हम कोशिश करते रहते हैं कि आप संपन्न भी रहें, सुखी भी रहें और स्वस्थ भी रहें, और भगवान आपको हर बुरी नज़र से बचाए। क्योंकि नज़र दोष बहुत बड़ी चीज़ होती है दर्शकों। नज़र दोष में कहते हैं कि नज़र यदि पृथ्वी को भी लग जाए तो वो भी फट जाती है, इंसान की तो कोई बात ही नहीं है। तो दर्शकों, आज जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो बताना चाह रहे हैं कि मोर पंख से नज़र दोष का में क्या, मोर पंख का नज़र दोष में क्या महत्व है। दर्शकों, हम समय समय पर आपको निरंतर प्रयास करते रहते हैं कि नई नई जानकारी दें, नई नई चीज़ें बताएं, नए नए उपाय बताएं। ये हम इसलिए करते हैं कि आप लगातार हमारी जो भी हम जानकारी दें उसका फ़ायदा उठाते रहें। तो दर्शकों, इसके लिए आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरे चैनल पर ईमेल आईडी भी दी गई है, उस पर आप मुझे मेल भेज सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आगे भी हम आपकी सेवा लगातार करते रहेंगे। तो जो आइकन बेल बटन है, प्लीज़ उसको ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको निरंतर वीडियो भेजते रहें। तो दर्शकों, आज जो मैं आपको बताना चाह रही थी वो है नज़र दोष में मोर पंख का फायदा। दर्शकों, मोर पंख हमेशा हर चीज़ में बहुत पवित्र माना गया है। और नज़र जो होती है वो किसी भी रूप से नज़र दोष तभी होता है जब किसी की नज़र में दोष होता है। तो दर्शकों, छोटे बच्चों को नज़र बहुत लगती रहती है। छोटे बच्चा जब बहुत ज़्यादा रोना शुरू कर देता है, या वो कई बार दूध नहीं पीता है, कई बार बहुत परेशान करता है, तो हम ये कहते हैं इसे किसी की नज़र लग गई। तो हम पंडित के पास जाते हैं या वैसे उसका तेल बाती से उसकी नज़र उतारते हैं। दर्शकों, ये बड़ा टेम्परेरी उपाय है। मुझे लगता है इसका हमें ऐसा सॉल्यूशन करना चाहिए जो पवित्र भी हो, उपयोगी भी हो, और रोज़ रोज़ ना कर सके तो सरल भी हो। हमारा हर उपाय में एक यही कोशिश रहती है कि हम सरल सरल विधि से आपको उपाय बता सकें जो कि आप कर भी सकें और उसका फ़ायदा भी उठा सकें। तो दर्शकों, इसमें जो सबसे बेस्ट फ़ायदा है वो मोर पंख यदि आप लेकर, मोर पंख के लिए मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी आप किसी भी चीज़ में मोर पंख इस्तेमाल करें तो उसका लाने का मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा दर्शकों। क्योंकि मेन किसी भी चीज़ का लाने का मुहूर्त बहुत मैटर करता है, खासकर जिसे हम उपाय में यूज़ कर रहे हैं। तो मोर पंख जो हमेशा लाना चाहिए वो शुक्ल पक्ष में लाना चाहिए, क्योंकि शुक्ल पक्ष में जो हमारी चंद्र कलाएँ वो बढ़ती रहती हैं। चंद्र कलाएँ बढ़ने से वो चंद्र मजबूत होता है। क्योंकि बच्चे को जब नज़र दोष लगती है तो किस लिए लगती है? क्योंकि उसका चंद्र थोड़ा सा वीक होता है। जो तो चंद्र दोष को दूर करने के लिए हम इसमें मोर पंख का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोर पंख यदि हमने शुक्ल पक्ष में नहीं खरीदा और हमने उसे कृष्ण पक्ष में खरीद लिया, तो कृष्ण पक्ष में मोर पंख खरीदने का, उसका लॉकेट बनवाने का आपको फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए दर्शकों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप मोर पंख जो खरीदें वो हमेशा शुक्ल पक्ष में खरीदें। और मोर पंख खरीदने के भी दिन होते हैं दर्शकों। वो जो दिन है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। बृहस्पतिवार, शुक्रवार और संडे यानी कि इतवार, रविवार, इन 3 दिनों में यदि आप मोर पंख को घर में लाएंगे तो उसका आपको एक बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा, बहुत सुखकारी फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आप नज़र दोष के लिए जब भी मोर पंख लाएं, पहली बात तो वीरवार यानी कि बृहस्पतिवार, शुक्रवार और इतवार यानी रविवार, ये 3 दिन में आप जिस दिन भी लाएंगे शुक्ल पक्ष में, इसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। मोर पंख हमेशा एक ही तरीके के होने चाहिए। मोर पंख 2 तरह के नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ 2 तरह की होती है तो वो अलग अलग अपोजिट फल देती है। मोर पंख हमेशा चार्ज करवा के, क्योंकि किसी भी चीज़ का ये जब हम उपाय करते हैं तो हमें उसे प्रॉपर यूज़ करना चाहिए। तो मोर पंख का हमें हमेशा, एक तो वो ओरिजिनल होने चाहिए। आजकल मार्केट में हर चीज़ बहुत ज़्यादा सिंथेटिक और नकली आ रही है, तो वो मोर पंख असली होने चाहिए। जहाँ से भी लें आप, वो ओरिजिनल होने चाहिए और एक ही तरह के होने चाहिए। और उनको रेकी से चैंट करा के आप उसको बच्चे के लॉकेट में डाल दें। चांदी का लॉकेट बनवाएं। उस चांदी के लॉकेट में शुक्ल पक्ष में वीरवार, शुक्रवार और संडे, इन दिनों में किसी भी दिन
आप उसके गले में धारण कर दें। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाती हूँ कि आपके बच्चे को कोई दुर्घटना नहीं होगी, कोई नज़र दोष नहीं होगा। इसके अलावा हमारे व्यवसाय को भी नज़र लगती है या हमारे घर को भी नज़र लगती है। तो दर्शकों, मोर पंख का उसमें भी बहुत अच्छा फायदा है। हम यदि इसमें ईशान कोण में भवन के बाहर इसे दो पेयर में, जोड़े में उसको स्थापित कर लें तो उससे हमारे नज़र दोष में काफ़ी हद तक फायदा मिलेगा। तो दर्शकों, ये जो जानकारी दी गई थी आज मोर पंख पर नज़र दोष के लिए थी। अगली जानकारी तक के लिए सादर अभिनंदन। जय जिनेंद्र, प्रणाम।